एक्सपेंशन कहाँ पे होगा? फिल्टर ड्रायर पे तो नहीं होता। एक्सपेंशन होता है कैपिलरी पे। किस पे होता है? कैपिलरी। किस पे होता है? ये कैपिलरी है। इसमें जो छेद है ना बहुत बारीक है। तुम्हारे सर का जो बाल है वो बाल घुस सकता है उसमें। इसके होल का साइज अलग अलग होता है। आप अगर विंडो एसी, स्प्लिट एसी की कैपिलरी की बात करें तो उसमें थोड़ा साइज, होल का जो साइज है वो बड़ा होता है। लेकिन फ्रीज वाली जो ये कैपिलरी है इसमें जो होल का साइज है, इसमें जो होल हो रहा है, छेद है, वो बहुत बारीक है। मतलब हमारा बाल जा सकता है उसमें, इतना बारीक होल है। क्लियर है? अब यहाँ से जब ये रेफ्रिजरेंट आ रहा है तो इस कैपिलरी में जाएगा। इतने बारीक होल वाली कैपिलरी में जब रेफ्रिजरेंट आपका एंट्री करेगा तो इसकी दीवार जो है उस दीवार से टकराएगा। टकरा के मतलब फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। और घर्षण की वजह से क्या होगा? घूमते 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 आएगा और उसका प्रेशर यहाँ तक, यहाँ पे निकलते समय उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। कैसा प्रेशर? यहाँ का प्रेशर क्या था? हाई प्रेशर था। लेकिन यहाँ से निकलते समय उसका प्रेशर कितना हो गया? कम हो गया, लो प्रेशर। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर था यहाँ तक कैसा था? हाई। कैसा प्रेशर कैसा था? हाई प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट था। कौन सी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जैसे वो कैपिलरी में एंटर करता है, आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ से वो निकलेगा। ठीक है? यहाँ से घूमते घूमते क्या हो जाता है? उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करना या बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन प्रोसेस क्या है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट का हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना क्या कहलाता है? एक्सपेंशन कहलाता है। और ये कहाँ पे होता है? कैपिलरी पे। कहाँ पे होता है? कैपिलरी। रेफ्रिजरेटर में, विंडो एसी में, स्प्लिट एसी में इसको कैपिलरी कहते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, जैसे आपके पीछे पैकेज एसी रखा हुआ है, यहाँ पे इसमें कैपिलरी नहीं है। इसमें इसकी जगह क्या यूज करते हैं? एक्सपेंशन वाल। क्या यूज करते हैं? एक्सपेंशन वाल। तो ये भी एक प्रकार की एक्सपेंशन वाल है। क्लियर है? जिसका नाम क्या है? कैपिलरी। ये सिर्फ कम कैपेसिटी तक के रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। जैसे आपका फ्रिज है, आपकी विंडो एसी है, आपकी स्प्लिट एसी है, उनमें हम कैपिलरी यूज करते हैं। लेकिन इससे बड़े कैपेसिटी का अगर हम रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, वहां पे कैपिलरी का यूज नहीं किया जाता, वहां पे एक्सपेंशन वाल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एक्सपेंशन वाल। तो एक्सपेंशन प्रोसेस कहाँ पे होता है? एक्सपेंशन कैपिलरी में, कैपिलरी पे या एक्सपेंशन वाल। क्या होता है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट का हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना क्या कहलाता है? एक्सपेंशन प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेंशन प्रोसेस कहलाता है। क्लियर है? क्यों इसका प्रेशर हम कम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे इसका प्रोसेस कम क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? अगर जिस प्रेशर से रेफ्रिजरेंट यहाँ से आ रहा था, प्रेशर मतलब स्पीड समझो कि जिस स्पीड से रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आ रहा था, अगर उसी स्पीड से रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकल गया और कहाँ चला गया? इवापोरेटर में। कहाँ चला गया? इवापोरेटर में। फिर वहां पे क्या होगा? जो इवापोरेशन होना है वो इवापोरेशन नहीं होगा। उसी प्रेशर से रेफ्रिजरेंट वहां से निकल के वापस कंप्रेसर में आ जाएगा और वहां पे रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर फॉर्म में नहीं बदलेगा, लिक्विड फॉर्म में ही रह जाएगा। और अगर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में आ गया तो क्या होगा? कंप्रेसर में ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए इवापोरेटर में पहुंचने से पहले पहले रेफ्रिजरेंट को क्या किया जाता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदला जाता है ताकि प्रॉपर इवापोरेशन हो सके। क्लियर है? कितने प्रोसेस हो गए? कौन कौन से? कंप्रेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया और एक्सपेंशन हो गया। अब एक प्रोसेस बचा है
वो है इवापोरेशन।